नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। श्री दुर्गाय नमः। आज हम फिर से दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय पर चल रहे हैं। देवी चरित्रों के पाठ का महामात्य अर्थात एक जो माता है जो जगत की जननी है उसके चरित्र के पाठ का महामात्य अर्थात क्या महत्व है। इस देवी का जो एक माँ है जगत जननी उसका ध्यान किस तरह से करना है। मैं तीनों नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर विराजमान भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी है। वे अपने हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष पास और तजनी मुद्रा धारण किए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय अर्थात आग की तरह है और वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। देवी बोली, देवी जो है वो देवताओं को आदेश दे रही है कि जो एकाग्र मन होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरी वंदना करेगा उनकी सारी बाधा मैं निश्चित ही दूर कर दूंगी। जो ये माता देवताओं की बाधाओं को दूर कर सकती है तो मानवों की क्यों नहीं करेगी। जो मधु केटम का नाश, महिषासुर का वध, शुभ और निशुंभ के सहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्र मन हो भक्ति भरे हृदय से मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पापों से आने वाली आपत्तियां भी नहीं आएगी। उनके घर में कभी गरीबी नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के वियोग का दुख भी नहीं सहन करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल से कभी डर नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और श्रवण करना चाहिए। अर्थात दुर्गा सप्तशती को सदा पढ़ना और श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महामात्य महामारी से पैदा होने वाले समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि देविक तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महामात्य का पाठ होता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहां सदा ही मेरा वास रहता है। बलि पूजा होम तथा महोत्सव के अवसर पर मेरे चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरतकाल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है अर्थात दीपावली के ठीक पहले शरतकाल जो नवरात्रे आते हैं, शरतकाल जो दिवाली से पहले उनकी बात हो रही है, जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महामात्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। मेरे इस महामात्य को सुनकर तथा मेरी शुभ उत्पत्तियों को सुनकर और युद्ध में किए गए मेरे पराक्रमों को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है। उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसका सब प्रकार से कल्याण होता है तथा उसका कुल सुखी रहता है। स्वत शांति क्रम में बुरे स्वप्न दिखाई देने में तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महामात्य अर्थात दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इससे सब विघ्न बाधा तथा भयंकर ग्रह बाधाएं शांत हो जाती है और मनुष्य द्वारा देखा दुस्वप्न शुभ स्वप्न में बदल जाता है। बाल ग्रहों से पीड़ित हुए बालकों के लिए यह महामात्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मैत्री कराने वाला होता है। यह महामात्य सारे दुष्ट जनों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों, पिशाचों का विनाश हो जाता है। मेरा सब महामात्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। अर्थात जो भी मेरा महामात्य है वो मेरे पास लाएगा आप लोगों को। पत्र, पुष्प, अर्ध, धूप, दीप, गंध आदि से उत्तम सामग्रियों द्वारा आराधना करने से, प्रतिदिन स्नान करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी पूजा की जाती है उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है।
यह महामाते श्रवण करने पर पापों को हर लेता और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे पारद्वार का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट असुरों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षि ने जो मेरी स्तुतियां की है तथा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुतियां की है, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से गिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के पंजे में पड़ जाने पर, या शत्रुओं से पकड़े जाने पर, अथवा जंगल में सिंह, बाघ या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोधित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर, अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर, अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर, अथवा वेदना से ग्रसित होने पर, सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि जंगली खूंखार जानवर भी नष्ट हो जाते हैं। लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि बोले, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते ही अंतर्धान अर्थात गायब हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपयोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे, अर्थात अपने अपने कर्तव्य का पालन करने लगे। संसार का सार करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी नीच देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होते हुए भी, देखिए ये देवी का, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी जो नित्य प्रकट होते हुए भी पुण्य पुण्य प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। ये प्रकट तो है ही, जिसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन प्रकट होते हुए भी वह पुण्य पुण्य प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती, वे ही जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली इसी समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। हम एक महामारी कोरोना से भी निकले हैं और आने वाले टाइम में पता नहीं कौन कौन सी यह महाकाली का रूप है जो कि इस ब्रह्मांड में व्याप्त है सदा से। वो किसी भी रूप में आ सकता है, हमारे पापों के कारण ऐसा होता है। वे ही समय समय पर महामारी होती है और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुए भी, जो जन्म नहीं देती, अजन्मा होते हुए सृष्टि के रूप में प्रकट होती है, जो जन्म ने देके भी सृष्टि को प्रकट करती है। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्य के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती है और वे ही इस अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इति फल स्तुति नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। कल हम 13वें अध्याय पर चल रहे हैं। जब तक दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ अर्थात इसका जो ज्ञान खत्म नहीं हो जाए, जब तक मैं लगातार मेरे वीडियो आते रहेंगे और आप लोग इसी तरह से मेरे क्या आप लोग अपने चैनल पर बने रहिए, धर्मी होइए। और यही माता है जो अपने आप को अलग अलग रूपों में प्रकट करती है। यही अल्फा, यही ओमेगा, न इसकी शुरुआत है न इसका अंत है। सारा संसार का जो विकराल रूप है वो सारा इसी का है। इसके सात्विक भी और दूसरे जो रूप हैं, भयानक रूप भी इसी के हैं। जो काल विकराल जो भी संसार में घटनाएं हो रही है, महाकाल, सारा कुछ यही है। इसके अलावा संसार में कुछ नहीं है। ये नहीं तो कुछ नहीं, ये है तो सब कुछ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।